नमस्कार श्रोताओं, ये रेडियो जागो 90.4 FM है और मैं अभय शंकर गौड़ आज स्वागत कर रहा हूं अपने स्टूडियो में हरियाणा DCM श्रीराम की यूनिट के वरिष्ठ गन्ना प्रबंधक देवेंद्र सिंह जी का। देवेंद्र सिंह जी, ये जाड़े का मौसम है और किसानों के लिए ये एक और बहुत मुफीद मौसम है, क्योंकि इस समय गन्ने की खेती हो रही है और गन्ने की कटाई हो रही है। किसान गन्ना काट करके चीनी मिलों में अपना गन्ना बेच रहे हैं और उनको आमदनी हो रही है। साथ ही साथ गन्ने के साथ में एक ऐसी फसल है कि आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी कि एक बार बोया और कई बार काटा। अगर हम दूसरी तरीके से कहें तो गांव में लोग ये भी कहते हैं कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। मूल है गन्ने का बैयर और ब्याज है गन्ने की पेड़ी। तो आइए आज हम बात करेंगे कि गन्ने की पेड़ी से कैसे ज़्यादा फायदा हमारे किसान भाई ले सकते हैं, क्योंकि मूल तो हो गया हमारा बैयर, वो एक बार हम काट चुके और बेच चुके शुगर मिल में। अब दूसरी बार हमारी बारी आई है जो फसल की, वो है बैयर। इसको हम पेड़ी को कैसे अच्छा काटें पहली बैयर में कि हमारी पेड़ी अच्छी हो, यानी कि हमारा पेड़ी का प्रबंधन क्या रहना चाहिए कि हमारे ज़्यादा हम गन्ने से फ़ायदा उठा सकें। तो देवेंद्र जी, सबसे पहले बताइए ये पेड़ी प्रबंधन है क्या? सभी को मेरा नमस्कार। आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को उठाया है कि पेड़ी प्रबंधन क्या है। पहले तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि पेड़ी की फसल क्या है। किसान भाइयों, जो हम बैयर जिसको यहाँ बोलते हैं अपने हरदोई डिस्ट्रिक्ट में या आसपास बैयर, जब बैयर फसल की हम कटाई करते हैं और उसके कटने के बाद जो ज़मीन के अंदर हमारे जो रूट्स रह जाती हैं, जो अवशेष रह जाते हैं, जब हम उनको गन्ने के पौधों में परिवर्तित करते हैं, यानी कि वो जो रूट्स हैं वो अच्छी तरह से स्प्राउट होती हैं, अंकुरित होती हैं और उनसे हम गन्ने की फसल को तैयार करते हैं, तो उसको हम गन्ने की पेड़ी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन अभी जो आपने कहा सर कि पेड़ी प्रबंधन क्या है। पेड़ी प्रबंधन जो है वो ये है कि हम अपनी उस फसल को ज़्यादा से ज़्यादा उससे उत्पादन कैसे लें और हम अपना आर्थिक विकास ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करें। उसके लिए 3-4 आयाम हैं जिसको हमें किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कि अभी शुरू के क्रम में गौड़ सर ने बताया कि ठंड पड़ रही है, ठंड का मौसम है, तो सबसे पहले तो हमको ध्यान यही रखना है कि जो हमारा बैयर है, यानी कि जो हमारा प्लांट केन है, उसको हम ठंड में नहीं काटें। यानी कि इसके काटने का एक उचित समय है 15 फरवरी के आसपास से अपनी जो है हम बैयर फसल की कटाई करें, यानी कि प्लांट केन की कटाई करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी पेड़ी की फसल भी अच्छी होगी। दूसरी बात, और प्रबंधन में हम क्या क्या कर सकते हैं। 3-4 चीज़ें हैं। ठंड से बचाव के लिए हमने कहा कि सही टेम्परेचर में अपने प्लांट केन को काटें ताकि हमारी पेड़ी की फसल अच्छी हो। दूसरी बात, जो उसके दूसरी क्रियाएं हैं ताकि हमारी जो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्राउटिंग, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा अंकुरण आए और पौधों की संख्या हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तो इसके लिए हमें क्या करना है। एक, जैसे ही हम अपने सही टेम्परेचर में अपने प्लांट केन की कटिंग करेंगे, काटेंगे, उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, उसके हम तुरंत एक तो उसके अंदर लाइट यानी कि हल्का हमारे किसान भाई सिंचाई करें और सिंचाई करने के बाद जैसे ही वो ओट पा जाती है तो उसको पोषक तत्व यानी कि उर्वरक, यानी कि उसकी बेसल डोज है, उसका प्रयोग करें। और इसके अलावा जो हमारी एक मशीन है RMD, जिसको हम रैटून मैनेजमेंट डिवाइस कहते हैं, उसका भी प्रयोग करें। जी सर। देवेंद्र जी, हमारे बहुत से किसानों के पास मशीन नहीं है और जो लोग हाथ से इसको काटते हैं गन्ने को, अपने बैयर को, वो काटते समय क्या ध्यान रखना चाहिए कि जिससे कि हमारी पेड़ी की फसल अच्छी हो? क्योंकि जैसा हमने बताया, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, यानी कि पेड़ी में ये लागू होता है कि जैसा हम बैयर को काटेंगे वैसा ही हमारी अच्छी पेड़ी होगी। देखिए, एक्चुअली में है क्या, वास्तव में क्या है किसान भाइयों, ये कहीं ना कहीं हमारे प्लांट केन से ही जुड़ी पेड़ी है। पहली बात तो ये कि अगर हमारा प्लांट केन अच्छा होगा, इसके अंदर पौधों की संख्या भरपूर होगी, तो हमारी निश्चित रूप से पेड़ी भी अच्छी होगी। क्योंकि अगर प्लांट केन के अंदर ही पौधे कम होंगे
तो हमारी पेड़ी के अंदर भी कम संख्या होगी और कम संख्या का प्रभाव सीधा सीधा हमारे उत्पादन पर पड़ता है। जहां तक बात है इसकी कटाई की, जब भी आपने कहा कि भाई सभी के पास मशीन उपलब्ध नहीं है, लेकिन सबके पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमारे बहुत सारे किसानों के पास ये रैटून मैनेजमेंट डिवाइस यानी ये जो पेड़ी प्रबंधन यंत्र है ये उपलब्ध है। और हमने अपने डीसीएम समूह के अंदर, डीसीएम शुगर समूह के अंदर काफ़ी एटीएसपी को तैयार किया है जो केवल किराए का काम करते हैं और किसानों की एक कॉल पर वो मशीन उनको उपलब्ध हो जाएगी। बाकी हमारे संबंधित गन्ना पर्यवेक्षक भी आपके बीच में रहते हैं। अगर किसी भी किसान भाई को इसकी आवश्यकता पड़े तो उन्हें फ़ोन करें, उनसे मांग करें और आपके खेत पर वो मशीन पहुँचेगी और वो सारे काम करेगी। देवेंद्र जी, हमको किसान बताते हैं कि ये जो रैटून मैनेजमेंट डिवाइस है ये आपकी चीनी मिल इस पे कुछ छूट भी उपलब्ध कराती है, तो आखिर वो छूट क्या है जो किसान इसको खरीदते समय उसको प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, हमारे किसान भाइयों के लिए हमारा डीसीएम परिवार हमेशा उनके आर्थिक उन्नति के लिए सोचता रहता है। हमारे किसान समृद्ध हों, उनका विकास हो, इसके लिए हम अग्रसर रहते हैं और हमेशा उनके हित में कार्य करते रहते हैं। रैटून मैनेजमेंट डिवाइस जो है एक बहुत बढ़िया यंत्र है जिसकी कुल कीमत 75,000 रुपया, लेकिन हमारा ग्रुप उस पर 25,000 रुपये की किसानों को सब्सिडी देता है। यानी कि किसान को केवल 50,000 रुपये देने हैं और 25,000 रुपये का जो निर्वहन है वो हमारा शुगर मिल यानी कि हमारा डीसीएम परिवार करता है। तो 25,000 रुपये की सब्सिडी इस पर हमारा ग्रुप दे रहा है। ये तो एक बहुत बड़ी छूट है। 25,000 रुपये एक मशीन पे छूट आप दे रहे हैं, यानी कि किसान भाई के लिए एक एक पैसा बहुत कीमती है। साथ ही साथ इससे कितना उनको फायदा होगा, क्योंकि ये रैटून मैनेजमेंट डिवाइस का अगर वो प्रयोग करेंगे तो वो खेत में खेत की सतह से जो गन्ने की कटाई हुई है उसके जो ठूंठ निकले हुए हैं उनको काट देगी, यानी कि बिल्कुल चॉप कर देगी इस सतह से। और उसके बाद में खेत में जो हमारे फसल रैटून की तैयार होगी वो बिल्कुल बराबर से तैयार होगी। जो किल्ले फूटेंगे वो ज्यादा संख्या में फूटेंगे और ये किल्ले ही हमारे लिए हमारा लाभ है। तो आपने जो ये बताया, इसके साथ साथ ये बताइए कि अगर किसान ने अपना जो है बैयर की फसल काटी है तो काटने के तुरंत बाद कौन सी ऐसी दवा का प्रयोग करें जिससे कि हमारा रैटून ज्यादा हो, यानी कि ज्यादा किल्ले फूटे, जिससे कि ज्यादा गन्ने बनेंगे और किसान का लाभ होगा? बहुत बढ़िया सर, ऐसा है कि मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि एक दवाई है इथरल जो हमारे संबंधित उन्नति के स्टोर पर उपलब्ध है और हमारे सभी किसान भाई उसको ले सकते हैं। 50 ml दवाई 1 एकड़ में पड़ती है। आप उसको 200 लीटर पानी में मिलाकर जब आप बैयर काटें यानी कि प्लांट केन काटते हैं तो उनके स्टेबल के ऊपर जो होते हैं उनके ऊपर जो है उस पर स्प्रे कर देंगे तो एक तो ठंड का असर कम करेगा, यानी कि ठंड का प्रतिकूल प्रभाव जो हमारी फसल में पड़ता है वो नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, हमारे अंकुरण बढ़ जाएगा, यानी कि जो हमारा पेड़ी की फसल है वो स्प्राउटिंग बढ़ जाएगी। तीसरी बात, जो अभी आपने कहा ना सर, जो आरएमडी की बात कर रहे हैं, जो रैटून मैनेजमेंट डिवाइस की बात कर रहे हैं और स्टेबल सेविंग की बात कर रहे हैं, इस मशीन के बारे में मैं आपको बता दूं, ये 4 काम एक साथ करती है। हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही सुविधाजनक है क्योंकि आप देख रहे हैं कि लेबर की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और किसान भी कहते रहते हैं कि सर लेबर बहुत है। ये जो मशीन है ये आपकी समय की बचत करेगी, आपकी पैसे की बचत करेगी, आपके उत्पादन को बढ़ाएगी जब ये सारे काम एक साथ कर सकती है। जैसे नंबर 1, आपके जो पुराने ठुंठ होते हैं, यानी कि किसान भाई जब बैयर गन्ने की कटाई करते हैं तो कहीं ना कहीं लेबर ना समझी में या उनके हथियारों इतने सही तरीका ज्ञान नहीं होता तो कहीं ऊंचा कहीं नीचा, यानी कि स्टेबल जो है एक समान रूप से नहीं काटते। ये मशीन जो उनके स्टेबल है उनको बिल्कुल समान रूप से और जमीन की सतह से मिला के ये काट देगा। दूसरी बात, जो पुरानी रूट्स होती हैं वो पेड़ी की जो पुरानी जड़ें होती हैं उनका कटना भी अनिवार्य है क्योंकि जो पुरानी जड़ें होती हैं उनके अंदर पोषक तत्वों को लेने की क्षमता कम हो जाती है, पुरानी जड़ें कमजोर पड़ जाती हैं। तो जब उन पुरानी जड़ों को भी ये मशीन काट देगी और उनकी जगह नई जड़ें आती हैं तो पोषक तत्वों का जो ग्रहण करने की क्षमता है उनकी बढ़ जाती है और इसका सीधा प्रभाव हमारे गन्ने की फसल पे पड़ता है। तीसरा, ये काम करती है फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, यानी कि उर्वरक को रूट जोन में यानी कि जड़ क्षेत्र में डाल देती है और एक काम और गुड़ाई
करने का। जब उर्वरक जड़ क्षेत्र में पड़ेगा और पीछे से गुड़ाई होगी तो उर्वरक जमीन के संपर्क में आ जाएगा, यानी कि मिट्टी में मिल जाएगा और ज्यादा से ज्यादा हमारी फसल उसको लेगी और हमारी पेड़ी की फसल अच्छी होगी। तो मैं सभी किसान भाइयों से आग्रह करना चाहता हूं कि इस मशीन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, अपने पैसे की बचत करें, अपने उत्पादन को बढ़ाएं। देवेंद्र जी, आप तो वरिष्ठ गन्ना प्रबंधक हैं और आपने जैसा भी बताया कि गन्ने की फसल, क्या हम तो समझते हैं हर फसल पे तापमान का बहुत बड़ा प्रभाव होता है और सबसे बड़ा प्रभाव अगर है किसी में तापमान का तो गन्ने पर है, क्योंकि गन्ना आर्द्र क्षेत्र की फसल है। यानी कि गन्ने को दोनों चीजें चाहिए, नमी भी चाहिए, साथ साथ में बहुत गर्मी भी चाहिए। जब ऊपर से हमारे सूर्य देवता की कृपा होती है और नीचे से इंद्र देवता नमी पहुंचाते हैं तो दो देवताओं का मिलन गन्ने के लिए बहुत सुहाना होता है और वो किले फोड़ता है। आज हम जब बात कर रहे हैं पेड़ी प्रबंधन की, तो पेड़ी में तापमान का बड़ा उपयोग है और वो इसलिए है क्योंकि पेड़ी इस समय जब हम गन्ना काट रहे हैं इस समय ठंडक है और ऐसे में हमको अच्छा पेड़ी लेने के लिए इस बात का ध्यान रखना है कि पेड़ी हम लें अपना बैयर काटने के बाद उसके ऊपर किस तरीके से हम अपनी फसल को ढक दें कि पाला न लगे उसके। बहुत अच्छी बात है, आपका जो क्वेश्चन है बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए किसान भाइयों, हम आप सभी से निवेदन करें, पहली बार तो ठंड में आप अपनी बैयर को यानी कि प्लांट की इनकी कटाई कदापि न करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपके उत्पादन में इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा और आपके अंकुरण इससे प्रभावित होगा और आपकी पेड़ी की फसल अच्छी नहीं होगी। इसके अलावा आप ठंड से बचने के हम कई उपाय हैं जिनको हम कर सकते हैं। एक, हम अपने खेत के अंदर सिंचाई करें। सिंचाई क्या होता है कि जब ठंड के अंदर पाला पड़ता है, पाला प्रतिकूल प्रभाव हमारी सभी फसलों पर डालता है, गन्ने को नहीं, वो गेहूं को भी प्रभावित करता है और दूसरी फसलों को भी प्रभावित करता है। तो पानी जब जमीन में देंगे, इरिगेशन करेंगे तो जमीन के तापमान को यानी कि मिट्टी के तापमान को बढ़ाता है और जो ठंड का प्रभाव हमारी फसल पर पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव, उसको कम होता है। तीसरी बात, हमारी जो ट्रेस है, हमारी पत्तियां निकलती हैं जो गन्ने की छिलाई के बाद हमारे खेत में छूट जाती हैं, मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि वो खुले सिरों पर यानी कि जहां पे आपकी फसल कटी है उसके जो ठुंट है उन पर प्रॉपरली उनको पूरी तरीके से बिछा दें। ये तो दो बातें होगी कि इरिगेशन करें, दूसरी पत्तियों को बिछा दें और तीसरी बात जो सबसे पहले मैंने बोली थी, इथरल का स्प्रे करें। इथरल हमारे सभी उन्नति के स्टोरों पर उपलब्ध है। ये अगर आप ये काम करेंगे तो आप निश्चित रूप से जो ठंड का प्रतिकूल प्रभाव हमारी फसल पर पड़ता है उससे बचा जा सकता है। देखिए, हर फसल में गुड़ाई बहुत महत्वपूर्ण अपना एक रोल रखती है, तो गन्ने में, पेड़ी में गुड़ाई का क्या महत्व है और ये किस समय करी जाए गुड़ाई और किस प्रकार से की जाए, उसके गुड़ाई के यंत्र भी अलग से आते हैं। वो किन यंत्रों का किसान भाई हमारे प्रयोग करें जिससे कि पेड़ी के प्रबंधन में हम जो लाभ लेना चाहते हैं वो भरपूर लाभ ले सकें। जी देखिए, जो इंटरकल्चर यानी कि जो निराई गुड़ाई है उसका सदियों से, जब से ये हम अपनी एग्रीकल्चर यानी कृषि कर रहे हैं, इसका महत्वपूर्ण हमेशा रहा है, इसका यानी कि इसका रोल हमेशा से रहा है। निराई गुड़ाई से क्या होता है कि जो जमीन है, हमारी जो भूमि है वो खुलती है और उसके अंदर एयर जाती है, पानी को समाहित करने की शक्ति बढ़ती है और जो हमारी कोई भी फसल हो, चाहे गन्ने की अगर बात कर रहे हैं तो उसकी जो रूट्स होती हैं वो ज्यादा गहराई तक जाती हैं, ज्यादा फैलाव होता है और उनकी पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। जहां तक आपकी मशीन की बात कर रहे हैं कि किन मशीनों का यूज करें, देखिए अभी तो मैंने RMD बताई जो कि गुड़ाई भी करेगी, पुरानी रूट्स होगी कड़ी। इसके अलावा एक और मशीन है जो पावर वीडर के नाम से है, हमारे पास उपलब्ध है और उस पे भी हम 20,000 रुपए की हम जो है उस पे वो करते हैं, सब्सिडी देते हैं, वो भी किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं। वो इतनी अच्छी मशीन है कि अगर आप उसको अपनी दो लाइनों के बीच में गन्ने की फसल में उससे गुड़ाई करेंगे तो खरपतवारों से मुक्ति मिलेगी और आपका जो जमीन है आपकी वो बढ़िया तरीके से जुताई होने के बाद एयर अच्छी जाएगी, पानी अच्छा रुकेगा और आपका जो उत्पादन है वो अच्छा होगा। देखिए, गन्ने की बुआई में हम लोग एक वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं जिससे उत्पादन ज्यादा हो और ध्यान रखा जाता है कि लाइन से लाइन की दूरी क्या रहे। तो पेड़ी में भी जो लाइनें बनी हुई हैं उन्हीं में गुड़ाई, उन्हीं में खाद और उन्हीं में हम जो है अपनी सारा पूरा योगदान दे सकते हैं जिससे कि हमारी पेड़ी अच्छी हो। तो ये जो दूरी है ये हमारे जो यंत्र हैं उनको किस तरीके से समायोजित कर लेती है। देखिए, आज के समय की मांग है कि अगर दूरी होगी, देखिए स्मॉल ट्रैक्टर हैं, छोटे ट्रैक्टर्स आ रहे हैं जो 3 फीट, 3.5 फीट और 4 फुट के बीच में इंटरकल्चर करते हैं, मिट्टी चढ़ाते हैं,
जो 20-25 लेबर 50 लेबर की जहाँ रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ आवश्यकता होती है, वो मशीन उसको बहुत कम टाइम में और बहुत कम पैसे में वो काम को कर देती है और किसी भी वक्त कर सकते हैं, किसी भी मौसम में कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो यानी देवेंद्र जी ये छोटा ट्रैक्टर हमारे पेड़ी प्रबंधन के लिए बहुत वरदान है। बिल्कुल निश्चित रूप से छोटा ट्रैक्टर है, पावर वीडर है, हमारी आरएमडी मशीन है, हमारे कृषि के जितने भी यंत्र हैं जो हमारा डीसीएम शुगर परिवार हमारे किसान भाइयों को दे रहा है और उसके बारे में जानकारी भी दे रहा है, उपलब्ध भी करवा रहा है, तो ये निश्चित रूप से उसकी आमदनी बढ़ाने में और उसकी खेती को सरल और सुगम बनाने में ये बहुत ही लाभदायक है। तो हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से किसानों की, तो आज सरकार ने किसानों की आमदनी को दुगनी करने के कई प्रयास किए। साथ ही साथ यहाँ डीसीएम श्रीराम ग्रुप ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से कई प्रयास किए और उन प्रयासों में एक सबसे बड़ा प्रयास है कि गन्ना मूल्य का भुगतान समय से होना। और किसान के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा, सबसे बड़ा प्रेरित होने का यही एक चीज है कि उसका भुगतान जब उसको समय से मिलता है तो वो वास्तव में बहुत प्रेरित होता है उस फसल को मन लगा के करने के लिए। तो देवेंद्र जी, हरदोई की डीसीएम शुगर ग्रुप की जो चीनी मिलें हैं, ये गन्ना किसानों का भुगतान किस तरीके से कर रही हैं कि किसान बहुत प्रेरित हैं? देखिए किसान भाइयों, डीसीएम परिवार हमेशा किसानों के साथ है। मैं आपको बता रहा हूं कि सर, हमने 5 दिसंबर तक का गन्ना मूल्य भुगतान किसानों के खाते में प्रसिद्ध कर दिया है और हम बहुत ही त्वरित गति से गन्ना मूल्य भुगतान करते हैं और आगे भी भविष्य में भी हम इस गन्ना मूल्य भुगतान को इसी तरह से करते रहेंगे। हमारे किसान भाइयों को कभी भी गन्ना मूल्य भुगतान के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो आमदनी, जहां तक आपने एक बहुत ही अच्छी बात की, आमदनी दुगनी करने वाली बात है। देखिए हमारे यहाँ पे एक योजना चली है कि उपज बढ़ाओ समृद्धि लाओ। हाई यील्ड प्रोजेक्ट हमारे यहाँ चल रहा है। पिछले 2-3 साल से हम इस पे बहुत ही सघन काम कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक गांव-गांव जाकर मीटिंग करते हैं, उनको गन्ने की बुआई से लेके और गन्ने की कटाई तक के वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, कैसे रोग बीमारियों से बच सकते हैं, गन्ने की बीज को कैसे उनको अच्छा तरीके से बुआई करें, किन तरीकों से बुआई करें, कितना खाद इस्तेमाल करें, कौन सा खाद इस्तेमाल करें, ये हम समय समय पे अपने पोस्टर, पंपलेट, व्हाट्सएप और जो फेसबुक, हम लगातार ये जानकारी देते रहते हैं। और इसकी तरफ ऐसा नहीं कि हमारे किसान भाई अग्रसर नहीं है, कितने ही किसान भाई हमारे हैं जो इस योजना में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अपने उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। और आगे भी हम सभी किसान भाइयों से निवेदन करेंगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और अपनी आमदनी को दुगना करें और अपना आर्थिक विकास करें। डीसीएम श्रीराम ग्रुप के कई प्रबंधक ऐसे हैं जो लगातार प्रेरित हैं डीसीएम श्रीराम ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री रोशनलाल टामक के मंत्र से। जो उन्होंने किसानों को मंत्र दे दिए उत्पादन बढ़ाने के, वो वास्तव में आज किसानों के घर में खुशहाली ला रहे हैं। और खुशहाली ऐसी ला रहे हैं कि हम आपको 2 लाइनों में अगर वो बात कहें, सुना है उसने खरीद लिया है करोड़ों का घर शहर में, मगर आंगन दिखाने आज भी वो बच्चों को गांव लाता है। इतना फायदा हो रहा है कि वो गांव आ रहा है अपने बच्चों को दिखलाने के लिए, देखो गन्ने की खेती से हमको इतना फायदा हो रहा है। लेकिन आइए इसी के साथ अगर हम बात करें सामाजिक उत्तरदायित्व की, तो हर व्यक्ति का, हर इंडस्ट्री का एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी है। आज हमारा एक सामाजिक उत्तरदायित्व है कि ये जाड़े के मौसम है, कोहरा बहुत घना हो रहा है। हमारे किसान भाई ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर के अपने गन्ने को लेकर के जब सड़क पे जा रहे हैं, उनको ये भी ध्यान रखना है पीछे भी कोई वाहन आ रहा है और वो वाहन आपके उस गन्ने की भरी ट्रॉली में कहीं जाके न टकरा जाए। इसके लिए रिफ्लेक्टर कैसे लगाना है और उसके लिए चीनी मिल क्या सहयोग कर रही है, ये भी देवेंद्र जी बताइए। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने प्रश्न पूछा है। हम लगातार इस दिशा में प्रयासरत हैं और लगातार कार्य भी कर रहे हैं। हमारे केन यार्ड के अंदर भी हम लगातार किसानों को अवेयर करते रहते हैं। इसके अलावा रिफ्लेक्टर का काम लगातार चलता रहता है। जो भी ट्रैक्टर्स, ट्रोलियां आती हैं, उनको लगातार रिफ्लेक्टर उस पर लगाए जाते हैं। हमारे गन्ने के जो लोडेड ट्रक्स आते हैं उन पर रिफ्लेक्टर लगाए जाते हैं। लाल कपड़ा लगा जाता है, पीछे लगा दिया जाता है। और हम, लेकिन इसके साथ साथ मैं सभी किसान भाइयों से भी एक निवेदन करना चाहता हूँ, देखिए जान है तो जहान है। आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपनी भी सुरक्षा का ध्यान रखें और दूसरों की भी सुरक्षा का ध्यान रखें। इसलिए जैसे ही धुंध पड़ेगी, आगे कोहरा पड़ेगा, तो आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ही अपना जो है सड़क पे चलें। रोड सेफ्टी बहुत महत्वपूर्ण है और मैं ये मानता हूं कि हमारे किसान भाई इसका पालन करते भी हैं, निश्चित रूप से करते हैं, लेकिन आगे भी इसका ध्यान रखेंगे। जी
देखिए, कहावत है, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख। ऐसे ही गन्ने में अगर आप मिठास देखें तो जहां पर गन्ने की गांठ होती है वहां गन्ने की मिठास गायब हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर जब आप जोर लगाते हैं अपने दांत से, फिर आपको मिठास मिलने लग जाती है। तो यही ये जीवन का चक्र जिस तरीके से है, ऐसे ही गन्ने की मिठास का चक्र है। मेहनत करिए किसान भाई, और जब किसान भाई अपनी किसनई में बैयर से लेकर के और पेड़ी तक के प्रबंधन की जानकारी रखेंगे तो वास्तव में उनको लाभ जरूर होगा और आने वाला दिन उनको खुशहाल होगा। ये इस समय है मिठास का। और अगर बात करते हैं मिठास की तो हम ये भी बात करते हैं किसानों से अब कहाँ वो मुलाकात करते हैं, बस रोज नए ख्वाबों की बात करते हैं। खींच लाता है गाँव में बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद, लस्सी गुड़ के साथ बाजरे की रोटी का स्वाद। आइए आप भी लीजिए इस मौसम में गुड़, गन्ने की मिठास और बाजरे की रोटी का स्वाद। तो आज रेडियो जागो 90.4 FM में देवेंद्र सिंह जी, जो वरिष्ठ गन्ना प्रबंधक हैं डीसीएम शुगर हरियाणा के, आए और आपने किसानों को बेड़ी प्रबंध के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी। इसके लिए मैं रेडियो जागो 90.4 FM की ओर से अभय शंकर गौड़ आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार सभी को।